Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my channel Studies Fair. Today our topic is heart failure. आज हम देखेंगे हार्ट फेलियर कैसे होता है। हार्ट फेलियर में हार्ट की पंपिंग पावर कम हो जाती है। जब हार्ट की पंपिंग पावर कम हो जाती है तो बॉडी के ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वाला ब्लड सही से नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो जब आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, हाइपरटेंशन से हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, जेनेटिक भी होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हार्ट मसल वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाता है, या फिर हार्ट के वाल्व प्रॉपर्ली काम नहीं करते, एरिथमियाज होते हैं यानी इरेगुलर बीट्स, ओबेसिटी की वजह से अक्सर हो जाते हैं। लाइक अगर आपको मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया, आपका हार्ट जो इतना ब्लड आपकी बॉडी को पंप नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से, या फिर डायबिटीज़ की वजह से हार्ट फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अगर हम बात करें सिम्टम्स की, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, एंजाइना होगा यानी चेस्ट पेन होगा, एंकल्स, लेग्स, एब्डोमेन में फ्लूइड एक्यूमुलेशंस हो जाती हैं, रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट होगी, टैकीकार्डिया यानी फास्ट हार्ट बीट, कफ होगा लंग्स में फ्लूइड कलेक्ट होने की वजह से, वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, रात भर में बार बार आप यूरिनेशन के लिए उठते हैं, नक्चूरिया जिसको हम कहते हैं, ये कोई सिम्टम्स है हार्ट फेलियर के। इसी तरह से अगर हम अब डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस में हम लोग इकोकार्डियोग्राम, इसके बाद हम इको करते हैं, चेस्ट एक्स, MRI, CT स्कैन के थ्रू हमें पता चलता है, एंड BNP टेस्ट किया जाता है। एक्चुअली BNP एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारा हार्ट अंडर स्ट्रेस या फिर हार्ट फेलियर की कंडीशन में प्रोड्यूस करता है। जब हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें जब BNP की प्रोडक्शन हुई होती है तो इससे पता लगाया जा सकता है कि हार्ट फेलियर है या फिर हार्ट अंडर स्ट्रेस है। फिर न्यूक्लियर हार्ट स्कैन किया जाता है, रेडियो न्यूक्लियर्स दे के हार्ट की स्कैनिंग की जाती है, कॉर्नरी एंजियोग्राफी की जाती है। इस तरह अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें मेडिकेशंस में एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं जो हमारे हार्ट रिदम को नॉर्मल करते हैं, डायरेटिक्स दिए जाते हैं जो हमारी बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड को रिटेन नहीं करते बल्कि उनको एक्सक्रीट आउट करते हैं, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट दिए जाते हैं जो एल्डोस्टेरोन के अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है उसको कम करते हैं, डिजॉक्सिन दिए जाते हैं जो हमारी बॉडी से पोटेशियम और सोडियम जैसे एक्सेसिव फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे कौन से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जिनसे हम लोग हार्ट फेलियर से अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। साल्ट इंटेक कम से कम, लो फैट और हाई फाइबर डाइट का यूज़, रेगुलर एक्सरसाइज से अवॉइड स्मोकिंग और अल्कोहल, इन सब चीज़ों से हम अपने आप को हार्ट फेलियर से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें O2 थेरेपी दी जाती है, IV मेडिकेशंस दी जाती हैं, और अगर सर्जरी की बात करें तो कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की जाती है, हार्ट वाल सर्जरी की जाती है, या फिर लास्ट ऑप्शन इज़ हार्ट ट्रांसप्लांट। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।